बात करते हैं बिहार की, जहां सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। ना तो इंडिया गठबंधन के खेमे की और ना ही एनडीए गठबंधन की। पटना की रैली के बाद इंडिया गठबंधन एक बड़ा संदेश जरूर दिया है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद सवालों के बादल और घने हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के गले की फांस बन गया है? अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या होगा? आज मैं आपको इसकी पक्की जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बिहार में लोकसभा की 40 सीटें ही बता दूं, और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। इसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात का हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएगी। एक महीने पहले तक जो फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, सीट बंटवारे का पेच फिर से उलझ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे, उनकी पार्टी को 6 सीट मिली थी। तीनों ही पार्टियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीट जीत ली थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पहले जहां एनडीए में 3 दल थे, तो अब 6 दल हो गए हैं, और सबकी ऐसी मांग है कि बीजेपी हाईकमान इसे सुलझा नहीं पा रही है। यही सबसे बड़ा पेच है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यह परेशानी बहुत बड़ी है। यही वजह रही कि औरंगाबाद के मंच से एक बड़ी बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि आपस में कोई भी विवाद नहीं रहना चाहिए, हर विवाद को मिलकर सुलझाना होगा। पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। यह तो तभी संभव होगा जब बिहार में भी पिछली बार जैसा प्रदर्शन होगा। इसी के चलते नीतीश कुमार को भी साथ जोड़ा गया, लेकिन यह होगा कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। सीट बंटवारे में दिक्कत कहां आ रही है, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, पिछली बार बीजेपी की 17 सीट जीती थी। ऐसे में वो 17 सीटों से कम लड़ेगी, यह मानना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह जेडीयू ने 16 सीट जीती थी। नीतीश भी इन्हीं 16 सीटों पर दोबारा लड़ना चाहते हैं, और ऐसे में बचती है सिर्फ 7 सीट। अब इन 7 सीटों को 4 पार्टियों में बांटना संभव जैसा लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं कि वो हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। चिराग का दावा है कि वोटर अभी भी उनके साथ खड़ा है। इसी तरह उनके चाचा पशुपति पारस, जो 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस की दलील है कि एलजेपी के जो सांसद टूटकर उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें दोबारा मैदान में उतारना होगा। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि 3 लोकसभा सीटों पर वो दावा कर रहे हैं। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब भी 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी है। हालांकि दिक्कत यह है कि इन तीनों सीटों पर अभी जेडीयू के सांसद हैं, और चौथे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है, और अब वो गया लोकसभा सीट भी मांग रहे हैं। बिहार एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व इस बात की घोषणा कर देगा। 17 तो हम जीते ही थे, 17 तो हमारे हैं ही। पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेंगी, किस पार्टी के सिंबल पर कौन उम्मीदवार रहेंगे, ये आने वाले भविष्य में तय हो जाएगा। लेकिन हम जब बात करते हैं बिहार की, तो 40 सीटों की बात करते हैं। सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में 400 का 400 सीट एनडीए के झोला में डालने के लिए कट्टे एकदम हर तरह से लोग तैयार है। जिसमें गया के लोग हैं, तो गया का सीट चाहे जिसको भी मिले, वो निश्चित रूप में गया का सीट जिताने के लिए सब लोग आज दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। देखिए, जीतन राम मांझी की मांग बहुत बड़ी नहीं है। वो एक ही लोकसभा सीट चाहते हैं, जो उन्हें आसानी से मिल भी सकती है। लेकिन असली परेशानी तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि औरंगाबाद में जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे, तो उस मंच से ये दोनों नेता क्यों गायब थे? पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार, पशुपति पारस थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे।
सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और पशुपतिनाथ पारस के साथ रहने की स्थिति में एनडीए को चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या फिर नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई प्लान सेट कर रहे हैं? इसे इतिहास के पन्नों से भी समझने की जरूरत है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन के चलते एनडीए से वो बाहर हो गए। इसी तरह जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो ज्यादा सीटों की मांग पर सहमति नहीं बनी, तो चिराग एनडीए से अलग हो गए और पूरे बिहार में अकेले होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार इसी तरह के स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को यह भरोसा दे रहे हैं कि चिराग के बिना और उपेंद्र कुशवाहा के बिना भी एनडीए मजबूत स्थिति में है? यह बड़ा सवाल है। इन लोगों को जिस काम के लिए रखा था भारतीय जनता पार्टी, वो काम करवा रहा था। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर ये दल एनडीए में रहेंगे तो उनकी सीट कम होनी निश्चित है। ऐसी स्थिति में जेडीयू के मौजूदा सांसदों का टिकट भी कटेगा और वो सांसद बगावत कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता अभी भी ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है और जितने दलों ने उस गठबंधन में हिस्सेदारी की है, कोई गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा। और जब कई दल इकट्ठे होते हैं थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हम इन सारी अड़चनों को पार करके 40 में 40 का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये पेच कितना उलझा हुआ है जानने के लिए मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जो आज आपने बड़ी खबर दी कि कहीं ना कहीं एनडीए के सामने एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ी चुनौती है। चिराग को भी साथ रखना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ रखना है या साथ नहीं रखना है, क्या यह भी कशमकश चल रही है? कई सवाल है, क्या कहना आपका? देखिए रोहित, जो बातें सामने आई है उसमें एक बात तो तय है कि एनडीए में गायब पॉलिटिक्स चल रहा है। 2019 में पहले 4 पार्टियां थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हट गए तो 3 पार्टियां आई साथ में और 39 सीटों पर इन लोगों ने दावा ठोका और 40 सीटें जीत भी गए। लेकिन इस बार थोड़ा माहौल अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। इस बार 6 पार्टियां हैं और बीजेपी स्टीयरिंग सीट पर है। तो बीजेपी को तय करना है कि उन्हें कितना सीट लड़ना होगा और बाकी अपने सहयोगी दलों को एक साथ कैसे लाएं। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तब तक कि उन्हें 2 सीटें उनका कंफर्म है, एक और सीट पर बात हो सकती है। तो जाहिर है कि वो पिछली बार 2019 में जब लड़े थे तो उस वक्त में जो सामने बातें आई थी उसको लेकर ये बाहर हो गए थे। लेकिन अब ये लड़ाई है कि एलजेपी, असली एलजेपी का वारिस कौन है। एलजेपी भले ही 2 पार्ट में बट गया हो, लेकिन चिराग पासवान का दावा है कि असली एलजेपी वही है और इस नाते उन्हें 6 सीटों पर उनका दावा बनता है और 6 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो जाहिर है कि पशुपति पारस जब अलग हुए थे तो उनके साथ कौन है। तो अभी बीजेपी सबसे ज़्यादा काम कर रही है एलजेपी के दोनों यानी चाचा भतीजों को मिलाने की, ताकि मिला करके ही कुछ बात बन जाए और जो बाकी 7 सीटें हैं उस पर एक तरह से विभाजन ठीक तरीके से हो जाए। जीतन राम मांझी गया सीट का इशारा भी कर रहे थे। गया सीट पर उनके बेटे संतोष सुमन ने मांग भी की थी। तो बेटे सुमन को अगर गया सीट मिल जाती है तो शायद एक सीट पर बात बन जाए। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है और सीटों को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने बताया कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि 7 सीटों का बंटवारा किया जा सके। देखिए, जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे, एनडीए से अलग थे, तब तक सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी को बीजेपी हाईकमान ने पक्का भरोसा दिया था, लेकिन नीतीश के आते ही समीकरण बदल गए। जनवरी के महीने में ही एनडीए के विरोध में के बीज पड़ने लगे थे। देखिए, 18 जनवरी को दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे। यह वो वक्त था जब नीतीश कुमार के एनडीए में आने की सिर्फ चर्चा हो रही थी। तीनों ही नेताओं से इसी मुद्दे पर मंथन किया। अगर नीतीश एनडीए में आते हैं तो इनकी पार्टियों का भविष्य क्या होगा, यानी संकट की स्थिति तभी से बनने लगी थी जो अब विस्तार ले चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान,
इन दोनों ही नेताओं ने पीएम मोदी की रैली में शामिल ना होकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल अभी भी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, क्योंकि एनडीए की जो स्थिति है उस लिहाज से यह लग रहा है कि सीट शेयरिंग में जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।